अभी इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास नेशनल वाटरवेज पर। चलिए आप भी इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पर इसका आंसर करें। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज नेशनल वाटरवेज आर करेक्ट। तो यहाँ पर इंडियाज नेशनल वाटरवेज जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और इसी पर हमें बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट है नेशनल वाटरवे 2 इज द ब्रह्मपुत्र रिवर स्ट्रेच फ्रॉम दुबरी टू सादिया इन असम कवरिंग अबाउट 891 किलोमीटर। तो ये जो नेशनल वाटरवे 2 है जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, जो कि फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक, दुबरी टू सादिया इन असम, और डिस्टेंस देखें यहाँ पर 891 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। दूसरा है नेशनल वाटरवे 3 जो है ना वेस्ट कोस्ट कैनाल, जो कि कनेक्ट कर रहा है कोलम एंड कोटापुरम इन केरला, इनको कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 97 जो कि रन कर रहा है अंडर जोरी रिवर, कनेक्ट कर रहा है इसमें सनवर्धम ब्रिज टू मरमुगांव पोर्ट। और फोर्थ अब देखें यहाँ पर नेशनल वाटरवेज जो 111 है 111 इस ऑपरेशनल इन सुंदरबंस रीजन। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरी अब देखें यहाँ पर ये भी क्या है, सही है। थर्ड अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, गलत है। फोर्थ भी यहाँ पर क्या है, गलत है। अब देखिए थर्ड का आंसर क्या रहने वाला, थर्ड का आंसर ये रहने वाला सीधा। अब देखें यहाँ पर नेशनल वाटरवेज जो 97 है ये सुंदरबन रीजन में, ठीक है ना। और इस वाले का जो NH ये जो NW नेशनल वाटरवेज, ठीक है, ये रन कर रही है जोरी रिवर के ऊपर, जोरी रिवर, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रही है इसमें सनवर्धम ब्रिज टू मरमुगांव पोर्ट, ठीक है। तो ये आप देखें ऊपर का नीचे और नीचे के ऊपर इस तरह से स्टेटमेंट है, मतलब हैं ये दोनों गलत, पर इसका आंसर भी आपको ये ध्यान रखना कि क्या है। ओवरऑल आप देखेंगे अभी आज की डेट में अगर आप देखें तो टोटल जो नेशनल वाटरवेज वो कितने हैं, 111, और अभी जो ऑपरेशनल है वो कितने हैं, 32 है। तो अब देखिए यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इसमें नहीं आता, तो थर्ड एंड फोर्थ मतलब ये भी इसका नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड देखें ना तो बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा जी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये है इसमें कलहानज राजतंग। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, किसी न किसी तरह से क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे करके डाला जाता है, इसलिए आप इसको बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन जम्मू कश्मीर रीजन, तो हमें यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर इसका बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर है गुनंदा डायनेस्टी है, उत्पाला डायनेस्टी है, काराकोटा है, लोहारा है। अगर आपने जम्मू कश्मीर हिस्ट्री अगर आपने देखा होगा कितने अच्छे से हमने उसको करा होगा, तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। कई बार हमने इसको मतलब रिवाइज करा हुआ है। देखिए सबसे पहले आती है कौन सी, गुनंदा डायनेस्टी आती है, वही आती है ना, गुनंदा आती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे इसका आंसर कौन सा रहने वाला, डी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है जी। गुनंदा आती है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो काराकोटा डायनेस्टी आती है, फिर आप देखेंगे तो उत्पाला आती है, फिर लास्ट पे कौन सी आती है, लोहारा डायनेस्टी आती है जी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। और चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए ये, हाँ ठीक है, ऑलरेडी आपने ये डायनेस्टी वगैरह जो हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की करी है तो आपको पता होगा। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बहु फोर्ट इन जम्मू। तो देखिए यहाँ पर बहु फोर्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट से हमें यहाँ पर बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहले आप देखेंगे तो द एंशंट बहु फोर्ट इन जम्मू इज बिलीव टू हैव बीन ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बहुलोचन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। तो एंशंट जो ये बहु फोर्ट जो जम्मू है इस तरह से मतलब इस तरह से माना जाता है कि इसको ओरिजिनली जो है बिल्ड करा था किसने, राजा बहुलोचन ने, आज से कोई 3000 साल पहले, ठीक है जी। आगे अब देखें यहाँ पर इट वाज रिफर्बिश्ड बाय द डोगरा रूलर्स इन द 19th सेंचुरी, मतलब दोबारा से इसको क्या करा था, तैयार करा था, ठीक है ना। तो 19th सेंचुरी में किसने, डोगरा रूलर्स ने सेकंड स्टेटमेंट दिया था। थर्ड है जस्ट बीनेथ द फोर्ट इज द टेरेस्ड बागे बहु गार्डन लेड इन द स्टाइल ऑफ मुगल गार्डन्स। तो इसी के बीनेथ, इसके नीचे आप देखेंगे ऐसे फोर्ट के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो टेरेस टाइप बागे बहु गार्डन है जो कि मुगल स्टाइल में। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आंसर की बात करें, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है और तीसरी भी सही है, तो तीनों यहाँ पर सही, इसका मतलब डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।